आपने अक्सर फिल्मों में या मजाक में या फिर खबरों में देखा सुना होगा कि हमेशा पुलिस अपराध होने के बाद आती है। ऐसी छवि आमतौर पर बना ली गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा काम किया है कि वह अपराध होने के पहले ही मौजूद होगी, और ना सिर्फ मौजूद होगी बल्कि अपराध होने से पहले उसे रोक देगी। और इसके लिए उसने चलाया है ऑपरेशन आघात। तो आखिर ये क्या है ऑपरेशन आघात, और ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, आज इस वीडियो पे हम जानेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का वीडियो। शुरुआत करते हैं खबर से। देखिए, नया साल आने वाला है और एक डेटा ये कहता है कि हर नए साल की शुरुआत में जो 31 दिसंबर का जो दिन होता है और फिर 1 जनवरी का समय होता है, उसकी जो रात होती है बीच की, वो बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। उस टाइम पे अपराध बहुत सारे होते हैं, स्पेशली बड़े शहरों में बड़े अपराध होते हैं। और दिल्ली में हम बात करें तो बहुत अपराध के मामले हर साल आते हैं, जब पता ही है अपराध होना ही है। और अलग अलग तरह के, यानी कि चाहे स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग का मामला हो या फिर नशे से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, देखने को हर बार मिलता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन आघात 3.0, यानी कि यह पहले से चल रहा था। सितंबर में उसने शुरू किया था, फिर अक्टूबर में किया, और ये तीसरी बार हुआ है। और ऑपरेशन आघात है क्या? ये आघात जो ऑपरेशन का नाम दिया गया है, उसके पीछे का पर्पस ये है कि प्रोएक्टिव होके पहले से ही रोक देना अपराध को। किसको रोकना? जैसे संगठित अपराध है। संगठित अपराध का मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं ड्रग्स, शराब, इसको लेकर के जो इसकी तस्करी होती है, लेन देन दिया जाता है, इसकी जमाखोरी होती है, उसको रोकने के लिए। तो एक तो संगठित अपराध हो सकता है इस समय पे, या फिर दूसरा जो आदतन अपराधी हैं। आदतन अपराधी भी जो लोग होते हैं, जो तय होता है कि हमेशा करेंगे, तो इसके लिए डेटा निकाला गया, पता किया गया कौन ऐसे लोग हैं, और इन दो तरह से होने वाले अपराधों पे नियंत्रण लगाने के लिए ऑपरेशन आघात शुरू होता है। अब इसका असर क्या हुआ, क्या इससे फायदा मिला और कैसे ये फायदा मिला, यानी कि क्या उपयोग किया गया खास सिस्टम का, वो सब जानेंगे। लेकिन एक जरूरी बात उसको जानने से पहले कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने में अपनी तैयारी को देना चाहते हैं धार दृष्टि आईएएस के साथ, तो उसके लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी कहीं से भी अपने बजट में तैयारी कर पाएंगे, और ना सिर्फ प्रीलिम्स की बल्कि मेंस की, जीएस की कंप्लीट तैयारी होगी। और दृष्टि लर्निंग ऐप इसके लिए अवेलेबल है, जिसमें यह कोर्स है। और खास बात यह कि सिर्फ क्लास नहीं मिल रही, बल्कि स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और स्टडी मटेरियल के साथ साथ टेस्ट भी मिलेंगे, एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा। कोई डाउट हो आप चैट करके सीधे फैकल्टी से लाइव क्लास के दौरान अपने डाउट पूछ सकते हैं। और खास बात क्या है कि इसमें जितनी कोर्स की वैलिडिटी है, 1.5 साल की वैलिडिटी में आप जितनी बार चाहे क्लास को उतनी बार देख लें। कभी आप ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेते हैं दृष्टि के, तो जितनी फीस इसमें लगी थी इस कोर्स को लेने में, कितनी फीस? 24,999 रुपए, यानी कि पूरा कोर्स 24,999 का है। और कभी जीएस फाउंडेशन कोर्स ऑफलाइन एडमिशन लेंगे तो ये इतनी फीस माइनस हो जाएगी आपके उस कोर्स में। तो हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस कोर्स को पूरा 1.5 साल फ्री में देख लिया, कोई पैसे ही नहीं लगे। तो ये मुख्य बातें हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में जानना है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं 8750187501। चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी खबर में आगे की तरफ। तो यह बात जरूरी हो जाती है कि ऑपरेशन आघात का असर क्या हुआ। हाल ही में शुरू किया और 24 घंटे के अंदर जो जो हुआ, उसमें सबसे बड़ी बात, कई गिरफ्तारियां हुई और पूछताछ हुई। ये गिरफ्तारियां ऐसे लोगों की हुई, या तो वो उस दौरान अपराध कर रहे थे जहां जहां पे डेटा कलेक्ट करके पहुंची पुलिस, या फिर उनमें संभावना थी वो अपराध कर सकते हैं। 660 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2800 लोगों से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, और 1300 से ज्यादा लोगों को क्या किया गया? एहतियातन हिरासत में लिया गया। इसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यह हुआ कि संभावना है कि ऐसे अपराध जो हो सकते हैं, या जो आदतन अपराधी हैं, जैसे स्नैचिंग का मामला हो गया, क्योंकि उस वक्त त्योहार के समय पे लोग ज्यादा सड़कों पे निकलते हैं, ज्यादा बाहर होते हैं, तो उस तरह के खतरे ना हो, इस वजह से इसके लिए यह प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। यानी कि ऐसे लोग जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका रिकॉर्ड रहा है पहले से क्राइम करने का, उनको पहले ही हिरासत में ले लिया जाना, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद हथियारों की बरामदगी भी हुई। अब देखिए, देसी कट्टे मिल रहे हैं, कारतूस मिल रहे हैं, चाकू मिल रहे हैं। तो रास्ते में स्ट्रीट क्राइम होगा कहीं पे भी, तो इन्हीं चीजों का तो इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि अगर ये अभी नहीं मिला होता तो इसका इस्तेमाल हो सकता था, होता,
और एक नहीं, कई कई लोगों के साथ होते हैं, यानी कि हजारों अपराधों को तो सिर्फ इस बरामदगी ने ही रोक दिया है। इस एहतियात जो हिरासत में लिए गए लोग हैं, इसकी वजह से कई क्राइम रुक गए, यानी कि अपराध होने के पहले ही हमने उसे रोक दिया। फिर उसके बाद अवैध सामग्री बहुत सारी मिलती है। देखिए 12,000 से ज्यादा शराब की बोतलें मिलती हैं, और ना सिर्फ शराब की बोतलें, 8-6 किलो से ज्यादा गांजा मिलता है। अब गांजा नशे के लिए इस्तेमाल होता है नए साल में बहुत ज्यादा। अब फिर उसके बाद आपको पता है कि इस तरह की कई लीगल पार्टियां होती हैं जहां पे ये ड्रग्स पहुंचाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं, और उसके बाद होता यह है कि अपराध होने की संभावना, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष भी हों, उनके साथ बढ़ जाती है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो रिकवरी भी हुई है। अब देखिए कहने को होगा कि 310 से ज्यादा मोबाइल यहां पे पकड़ में आए, कई वाहन भी पकड़ में आए, तो ये कोई महंगी चीज तो नहीं लग रही, लेकिन आप सोचिए एक आम आदमी के लिए ये मोबाइल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी का चोरी हुआ मोबाइल अगर उसे मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। यानी कि पुलिस ने अपने आप को इतना चौकन्ना कर लिया है, और अपने को एक सोचने का, यानी कि एक अप्रोच का तरीका बदला है, जो प्रोएक्टिव मोड में आई है उसकी वजह से ये देखने को मिला है। तो होने वाले अपराधों में लगाम तो लगी है, और ये ट्रेंड बताता ही है कि जब अपराध होते हैं तो पुलिस ने अपने आप को इसी वजह से तैयार कर लिया है। फिर उसके बाद लक्षित अपराधी कौन थे, मैंने क्या बताया शुरू में ही कि पुलिस ने क्या किया, बैड कैरेक्टर्स को देखा, जैसे कि 116 कुख्यात अपराधी, उन्हें देखा तो उन्हें पकड़ा, जिनकी संभावना थी कि हमेशा अपराध करते रहते हैं। फिर संपत्ति अपराधी और ऑटो लिफ्टर, यानी कि जो चोरी, मोबाइल चोरी कर लेते हैं, गाड़ी चोरी कर लेते हैं, इसकी संभावना भी बहुत रहती है न्यू ईयर के टाइम पे। ऐसे लोग जो ऐसे चीजों में शामिल हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर मान लीजिए कोई शराब पी रहा था, जब ये ऑपरेशन आघात अलग अलग जगहों में शुरू होता है, तो ये लोगों को देखा गया कि उत्पात मचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सार्वजनिक जगहों पर जो उत्पात मचा रहे हैं पकड़ा गया। अब आप सोच रहे हो कि पुलिस दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में एग्जैक्टली वही कैसे पहुंच रही है, उसी स्थान में कैसे पहुंच रही है जहां पे ये सारे लोग मिल रहे हैं इतनी आसानी से, और 24 घंटे में इतना कुछ कर लिया। तो उसके पीछे टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने उसके लिए एक खास टेक्नोलॉजी है, सी मैप्स बोलते हैं, CMAPS, याद रखिएगा, CMAPS। अब ये सी मैप्स क्या है, देखिए, क्राइम मैपिंग एनालिसिस प्रिडिक्टिव सिस्टम, क्राइम मैपिंग एनालिसिस एंड प्रिडिक्टिव सिस्टम। तो ये काम क्या करता है कि मान लीजिए जो डेटा रहा है पहले से अपराध होने का, तो उसमें समय को वह देखेगा, किस समय अपराध हो रहे थे, कब हो रहे थे, और कहां हो रहे थे। ये 3 पॉइंट को यह सी मैप्स नोट करेगा, पूरा डेटा समझेगा, इसका एनालिसिस करेगा, और उसके बाद आने वाले समय में ये अंदाजा लगा के बता देगा कि इस समय पर, या इस खास त्योहार के समय, या किस खास ओकेजन में, इस बजे, यानी कि कितने बजे वो टाइम हो सकता है, शाम का समय, रात का समय, और कहां पर, यानी कि एग्जैक्टली वो कौन सी जगह है। जैसे कि कहा जाता है साउथ दिल्ली हो गया, या कनॉट प्लेस के आसपास का एरिया हो गया, यहां पर मुख्य रूप से कई पार्टियां होती हैं, कई लीगल पार्टियां भी हो जाती हैं, और ऐसी जगहों पे ही अपराध होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नशे की सामग्रियों को पहुंचाने के काम भी यहीं पर देखे जाते हैं। तो पुलिस ने इसी तरह से एक साथ कई जगहों पर जब धरपकड़ की तो कई चीजें पकड़ में आई। तो सी मैप्स के बारे में आपको पता रहे, सी मैप्स अपने आप में टेक्नोलॉजी का ऐसा उदाहरण है जिसके माध्यम से एक मिसाल बनती है कि आने वाले समय में हो सकता है बाकी स्टेट भी इसका इस्तेमाल करें। फिर इसका लाभ क्या है, अपराध की रोकथाम पहले से हो गई, अपराधियों का जो नेटवर्क था वो पहले से टूट गया। अब यहां पे जो संगठित अपराध करने वाले लोग थे, कहीं ना कहीं जो जिनका ट्रेंड रहा अपराध करने का, ऐसे लोगों को पकड़ा गया, तो नेटवर्क तो एक टूटा। फिर उसके बाद सार्वजनिक सुरक्षा और शांति। अब देखिए आम लोगों को जब इस ऑपरेशन के बारे में पता चलेगा, और पता चलेगा पुलिस प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है, तो सुरक्षा और शांति दोनों महसूस होगी। अपराधी अब भय महसूस करेंगे कि उन्हें पता रहेगा पुलिस एक्टिव है। फिर उसके बाद जनता का विश्वास इस वजह से थोड़ी सी और बढ़ेगा, और जो सामान मिले हैं उसकी वापसी तो होगी ही, और उसके साथ ही आधुनिक पुलिसिंग मॉडल, जो मैंने आपसे कहा था, सी मैप्स, ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्राइम मैपिंग एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव सिस्टम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हो सकता है आने वाले समय इसका उपयोग और बढ़ेगा। और फिर उसके बाद आगे की राह में अगर हम देखें तो अभियान की निरंतरता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम देखें वैसे भी ये 3.0 है, तो 4.0 5.0 आते ही रहेंगे। साथ में
प्रोएक्टिव पुलिसिंग मॉडल अब हो सकता है आने वाले समय में ये बाकी स्टेट की पुलिस को भी पसंद आने लगे, क्योंकि इसका असर दिख रहा है और अन्य बड़े शहरों के लिए यह एक टेम्पलेट का काम करेगा कि इसी तरह से हम भी कर सकते हैं। फिर तकनीक और डेटा का जो विस्तार होगा, जो सी मैप्स मैंने बोला था, इसका उपयोग आने वाली जगहों पे आने वाले समय में अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा। फिर अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए डेटा का एनालिसिस करना और प्रोएक्टिव होना दोनों जरूरी है, तो इसका उपयोग होगा ही। और कानूनी सख्ती जो है वो ना सिर्फ लिखित रूप में होगी, वो जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगी और सार्वजनिक विश्वास और सतर्कता दोनों दिखाई देगी। एक तरफ पुलिस की सतर्कता और दूसरी तरफ उस पर लोगों का एक विश्वास, वो और मजबूत होगा। तो ये सारी बातें इसलिए थी जिससे कि आप अपनी तैयारी को और आसानी से बेहतर बना सके। इस टॉपिक पर कभी कोई जानकारी आपसे पूछी जाए। अब एक छोटा आपसे सवाल है, सवाल पे आते हैं इस बात के साथ में, इस कंक्लूजन के साथ में कि जैसे बारिश शुरू होने के पहले तैयारी की जाती है कि नालियों को साफ कर दिया जाए जिससे बारिश में दिक्कत ना हो, यह भी अपने आप में एक तैयारी है जिससे जो न्यू ईयर का फंक्शन है वो आसानी से, सरलता से और व्यवस्थित रूप से लोग मना सकें। चलिए, सवाल क्या है कि दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन आगाज के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यह अभियान केवल त्योहारों के दौरान चलाया जाएगा और एक बार की कार्रवाई है, और फिर पुलिस अब केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने की नीति पर काम करेगी और सी मैप्स प्रणाली के माध्यम से डेटा आधारित विश्लेषण कर अपराध संभावित क्षेत्रों की पहले पहचान की जाती है। और अगला है, इस अभियान का उद्देश्य केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित है, सप्लाई चेन पर कोई ध्यान नहीं है। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।